डॉक्टर, बच्चे की हालत बहुत ही खराब है। हार्ट बीट और भी लो हो गई है। तो डॉक्टर हैं आप करते क्यों नहीं है कुछ? वो कर रहे हैं अपना काम छोटे। सॉरी डॉक्टर साहब। इट्स ओके, आप मेरे साथ चलिए। भगवान पे भरोसा रखना, सब ठीक हो जाएगा। सब नर्स, जल्दी से सीनियर डॉक्टर को बुलाओ। अगर हार्ट बीट नॉर्मल नहीं हुई तो बच्चे को बचाना मुश्किल हो जाएगा। कौन? हरी अप। क्या कह रहे हैं बहन जी? वो अभी कुछ कहा नहीं जा सकता। ये किसकी? वो एक हार्ट बीट की बात कर रहे थे, वो किसकी? प्लीज ऋषि, मेरे प्यार की निशानी को बचा लेना। एक्सक्यूज मी डॉक्टर, मेरे बच्चे की तबीयत कैसी है? डॉक्टर प्लीज जल्दी आइए। भाई साहब, कैसे बचाऊं अपने बच्चे को? हो जाएगा, सब ठीक हो जाएगा। तू शांत रह। तू आई एम सॉरी ऋषि, बच्चे की हार्ट बीट ऑलमोस्ट नील है और इस कंडीशन में बच्चा मां की कोख में ज्यादा दिन सरवाइव नहीं कर सकता। और इंदिरा शर्मा जी ऑलरेडी कोमा में है, वो ज्यादा दिन तक सरवाइव नहीं कर सकती। ऐसे में बच्चे को बचाना बहुत मुश्किल है, बल्कि नामुमकिन। डॉक्टर, ऐसा नहीं हो सकता। आप डॉक्टर हैं, भगवान हैं। आप कुछ कीजिए ना। कोई तो तरीका होगा, कोई तो रास्ता होगा। ढूंढिए ना प्लीज, चाहिए ना मेरे बच्चे को प्लीज। एक ऑप्शन है। हाँ बताइए ना डॉक्टर साहब। एम्ब्रियो ट्रांसप्लांट। सीधा सीधा बताइए, समझ में नहीं आया। इसका मतलब है कि इंदिरा की कोख से बच्चे को निकालकर किसी दूसरी औरत की कोख में बच्चे को डाल दिया जाए और उसकी परवरिश वहां हो, और ये हम कर सकते हैं। मैं तैयार हूं। लेकिन समस्या ये है कि समय हमारे पास बहुत कम है। हमें एक ऐसी औरत की जरूरत है जो इंदिरा की बच्चे को अपनी कोख में पालने को तैयार हो। ऐसे कोई तैयार किया जाएगा? ऐसी कोई औरत है? सब मैंने आज तक श्रीमती जी की मदद नहीं की। आज अपने वाले बच्चे को भी नहीं बचा पाऊंगा। काश कि मैं औरत होता तो मैं खुद अपने होने वाले बच्चे को अपनी कोख में पाल लेता। लेकिन कौन करेगा ये सब हमारे लिए? कौन तैयार होगा भाई साहब? मैं तैयार हूँ इस ट्रांसप्लांट के लिए। डॉक्टर श्वेता, डॉक्टर श्वेता, मैं रिकी और इंदिरा के बच्चे को अपनी कोख में पालने के लिए तैयार हूँ। एक मिनट श्वेता, कर पाओगी तुम ये सब? बोलो ना, होगा तुमसे ये? बोलो ना श्वेता, मदद करोगी मेरी? मेरे होने वाले बच्चे को दुनिया में लाओगी? बोलो ना श्वेता। करूंगी,
मुझसे बहुत बड़ी गलती हुई और मैं प्रायश्चित करना चाहती हूँ। मेरे पास यही रास्ता है। आई वॉन्ट टू डू दिस। क्या क्या हुआ रिकी? तुम्हारे ऊपर भरोसा नहीं है श्वेता, तोड़ दिया तुमने। अगर तुम सही समय पर बताती कि श्रीमती जी प्रेग्नेंट है तो आज श्रीमती जी और अपने बच्चे दोनों को बचा पाता मैं, लेकिन नहीं, कुछ नहीं कर पा रहा हूं। सब तुम्हारी वजह से है श्वेता। पर इस गलत फहमी में मत रहना श्वेता कि ये सब करके मैं तुम्हारे साथ शादी करूंगा। नहीं, देखो श्वेता, तुम्हें प्रायश्चित करना है, हाँ, तो तुम्हें एक कॉन्ट्रैक्ट साइन करना होगा। कॉन्ट्रैक्ट? हाँ, और उस कॉन्ट्रैक्ट के हिसाब से मेरे बच्चे को जन्म देने के बाद तुम उस पर हक नहीं जता पाओगे। श्वेता, तुम मेरे लिए मेरे बच्चे के जन्म के लिए सिर्फ एक किराए की कोख हो, उससे ज्यादा कुछ नहीं कर पाओगी। बोलो श्वेता, बचाओगी मेरे बच्चे को? देखो, मैं सारी जिंदगी तुम्हारा एहसानमंद रहूंगा, लेकिन प्लीज मेरे बच्चे को बचा। उससे ज्यादा तुम्हें कुछ और नहीं दे सकता। तुम्हारे साथ शादी करना मेरे लिए एक समझौता था श्वेता। श्रीमती जी की खुशी, ज्यादा कुछ नहीं। जो आप हमारे लिए कर रही हो ना, वो कोई छोटी मोटी बात नहीं है। बहुत बड़ा एहसान कर रही हो आप हम पे। पता नहीं आपका शुक्रिया कैसे करेंगे हम मदा। हाँ श्वेता, आपकी जैसी अच्छी लड़कियों की वजह से इस दुनिया में इंसानियत कायम है। हालांकि ये ट्रांसप्लांट सर्जरी वर्ल्ड में एक ही हुई है, और वो भी यूएस में। इंडिया में हम पहली बार कोशिश कर रहे हैं। बहुत डिफिकल्ट सर्जरी है, पर मैं बहुत कॉन्फिडेंट हूं ये ऑपरेशन सक्सेसफुल होगा और आपका बच्चा दूसरी कोख को अडॉप्ट करेगा। वैसे भी उसने ऑड सिचुएशन में लड़ने की ट्रेनिंग मां से ले ही ली होगी। ऑपरेशन थिएटर में लेके जाओ।
ऋषि, कॉन्ग्रेचुलेशन, ट्रांसप्लांट सक्सेसफुल रहा। थैंक यू डॉक्टर। डॉक्टर वो मेरी श्रीमती जी कैसी हैं? आई एम सॉरी ऋषि, वो अभी भी कोमा में है। 16 नंबर वार्ड में ले लो। श्रीमती जी, मैंने ना आपकी ये इच्छा भी पूरी कर दी, बचा लिया हमारे होने वाले बच्चे को, हमारी प्रेम की निशानी को बचा लिया। अब आपकी बारी है, आप अपना प्रॉमिस पूरा करो। हाँ, ये लीजिए गरम गरम सूप। बस मंदिर, पेट भर गया मेरा बस। श्वेता, ऐसी हालत में आपको अपनी सेहत का ज्यादा ध्यान रखना चाहिए। फिनिश कीजिए। अरे ऋषि, आप अच्छा हुआ आप आ गए। अब आप थोड़ी देर श्वेता के पास बैठिए, मैं आती हूँ। रिकी, ये देखो तुम्हारा बच्चा, बिल्कुल स्वस्थ और कोई कॉम्प्लिकेशंस नहीं। लड़का या लड़की ये बताना इलीगल है, इसलिए नहीं बता सकती, वरना बता देती कि चीकू है या अंतरा। श्वेता, समझ नहीं पा रहा हूं कि तुम्हें कैसे थैंक्स करूं। वो फूल उठा वहां से, उठाओ। ये फूल मुझे दे दो और थैंक्स बोल दो, सिंपल। कम ऑन रिकी। थैंक्स। श्वेता, तुम्हें देने के लिए मेरे पास कुछ और भी। एक और गिफ्ट? कॉन्ट्रैक्ट। कॉन्ट्रैक्ट में लिखा है श्वेता कि मेरे बच्चे को जन्म देने के बाद तुम्हारा उससे किसी भी तरह का कोई रिश्ता नाता नहीं रहेगा। पढ़ना चाहो तो पढ़ लो और साइन कर दो इसमें। थैंक्स श्वेता।
आंटी आप आइए ना। बेटा, ऊपर वाला तुझे सलामत रखे। मेरे लिए तो तू उसी का रूप धर कर आई है। ये सारी बातें छोड़, पहले ये बता कि डॉक्टर साहब तुझे अस्पताल से कब छुट्टी दे रहे हैं? डिस्चार्ज तो कल ही मिलने वाला है, पर वहाँ हॉस्टल में कोई केयर करने वाला नहीं है, तो 2-3 महीना में यहीं रुक जाऊँ। हाय रब्बा, कमाल कर रही है तू। हॉस्टल में रहेंगे तेरे दुश्मन? अरे हम क्या मर गए हैं? चल उठा अपना सामान और चल दे मेरे साथ मेरे घर। नहीं आंटी, मैं यार। अरे चुप कर, तू मेरी बेटी जैसी है। इंदिरा का बच्चा तेरी कोख में पल रहा है, इतना तो मैं कर ही सकती हूँ। नहीं करूंगी ना तो स्वार्थी कहलाऊंगी। हाँ चल आजा बच्चा, मेरे घर चल। फिर इंदिरा के बच्चे को बचाने के लिए तूने बहुत बड़ा त्याग किया है। बहुत महान है तू बेटा, लेकिन सच सच बता, क्यों कर रही है तू ये सब? आंटी, मैं एक डॉक्टर हूँ और डॉक्टर होने के नाते पेशेंट को बचाना मेरा काम है। श्वेता, जब बगीचे से कोई फूल तोड़कर ले जाता है ना, तो फूल सोचता है कि बिना माली के प्यार के, उसके दुलार के, वो वैसे ही खिला खिला रहेगा। कुछ समय के लिए तो वो खिला खिला ही दिखता है, लेकिन बाद में वो मुरझा जाता है, क्योंकि उसे माली का प्यार नहीं मिल रहा होता है। प्यार के बिना सब नीरस लगता है, फूल भी मुरझा जाते हैं। मतलब? मुझे पता है तू ऋषि से प्यार करती है, इसीलिए कर रही है ना तो ये सब कुछ। देख बेटा, बहुत हिम्मत चाहिए। जज्बात में आकर बड़ा फैसला ले लिया तुमने, लेकिन बिना ऋषि के प्यार के तुम उस फूल की तरह कुम्हला जाओगी। नहीं आंटी, ऐसा नहीं होगा। तब तो अच्छी बात है। तुमने जो कुछ भी किया है उसके बदले में तुझे दर्द मिले, ये मैं कभी नहीं चाहूंगी बेटा। प्यार पाने के लिए तुमने जो कुछ भी किया है ना, उसकी मैं इज्जत करती हूँ, लेकिन ऋषि से कोई आशा मत रखना, क्योंकि उसने अपना सारा प्यार इंदिरा पर लुटा दिया है। किसी और के लिए कुछ नहीं बचा है उसने।